सभी भक्तों को जय बाबा की। देखो, आज कल्कि का संदेश मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ, क्योंकि कल्कि किसी एक के नहीं है। दुनिया में जितने भी प्रकार के जाति धर्म संस्था बनाई हुई है, सबके हैं कल्कि। ऐसा नहीं है कि कल्कि हिंदू धर्म में आए हैं, हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं तो कल्कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कार्य करेंगे। दुनिया में रहने वाले जितने भी इंसान हैं, सबके लिए कल्कि भगवान है। भगवान इसलिए हैं कि इंसानों के जीवन को बचाने के लिए कल्कि आए हैं। इंसानों के जीवन को बिगाड़ने के लिए कल्कि नहीं आए हैं। कल्कि अपना कार्य भली भांति करना जानते हैं, चाहे कल्कि की बातों को कोई समझे या ना समझे। क्योंकि अगर आपने जन्म लिया है पृथ्वी पर, तो आपको जो करना है वो करोगे। आप आज़ाद हो। अच्छाई के मार्ग पर चलना है या बुराई के मार्ग पर चलना है, निर्धारण आपका है। क्योंकि अगर आप स्वयं की भक्ति करते हो, अपने घर में करते हो, तो आपको वो ज्ञान प्राप्त होता है जिसके मार्गदर्शन से आपका जीवन सुधर जाता है। लेकिन अगर आप कर्म नहीं करोगे, स्वयं की भक्ति नहीं करोगे, तो आपको तो ज्ञात ही नहीं होगा कि मुझे करना क्या है। कलयुग में आपने जन्म लिया है, कली राक्षस के अधीन आप हो, तो कली राक्षस जो चाहेगा आप वही करोगे। मेरा काम है सिर्फ बताना, रास्ता दिखाना और समझाना। सिर्फ यही करूँगा मैं। कल्कि आए हैं तो सिर्फ यही करने के लिए आए हैं, और कुछ भी उनको नहीं करना है। बताएंगे आपको, समझाएंगे आपको, रास्ता दिखाएंगे आपको। बता दिया, समझा दिया, समझो या ना समझो, रास्ता भी दिखा दिया। रास्ते पे चलो या ना चलो, ये आपकी इच्छा है। कौन आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं जबरदस्ती कर रहा। क्योंकि कल्कि अपना कार्य भली भांति करना जानते हैं। और कल्कि कौन है यह आप नहीं जानते हो। अगर आप लोगों को पता होता कि यही इंसान कल्कि है, तो शायद आप समझते, मेरी बातों को मानते और उस रास्ते पर भी चलते। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कल्कि है कौन, कल्कि आ गए हैं या अभी आएंगे, यही आपको समझ नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर आप पता करना चाहते हो कि कल्कि कौन है, तो इसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। तब ही आप कल्कि की पहचान कर सकते हो। अन्यथा आप किसी भी तरीके से कल्कि को पहचान नहीं सकते कि कल्कि कौन है। कल्कि को कोई साधारण इंसान नहीं देख सकता, कोई साधारण इंसान नहीं पहचान सकता। क्योंकि कल्कि सिर्फ एक शक्ति है। शक्ति कौन सा रूप लेती है, कौन सा स्वरूप लेती है, ये किसी को पता नहीं। क्योंकि कल्कि पृथ्वी पर आए हैं तो किस लिए आए हैं? सिर्फ हिसाब किताब करने के लिए। हिसाब किताब कौन सा करेंगे? आपके कर्मों का हिसाब किताब, कि आपने इस कलयुग में कितने बुरे कर्म किए हैं, कितने अच्छे कर्म किए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपके इस जन्म का हिसाब किताब करें। कलयुग में आपने अब तक जितने भी जन्म लिए हैं, यही आखिरी हिसाब किताब है। आखिरी हिसाब किताब का मतलब समझते हो आप लोग? कि जैसे कहते हैं कि किसी का बही खाता कोई चल रहा है, तो उसका
एक बार हिसाब किताब हो जाता है तो सारा खाता क्लियर हो जाता है, काटा लग जाता है। मतलब ना किसी का कुछ देना है, ना कुछ किसी से लेना है। तो ये आखिरी हिसाब किताब है कलयुग में। पूरे कलयुग में अब तक इन इंसानों ने क्या क्या कर्म किया है, जीव जंतु प्राणियों ने क्या क्या कर्म किया है, अब तक का जितना भी हिसाब किताब है सारा हिसाब किताब करने आए हैं। और अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो वो हिसाब किताब करके वो क्या करेंगे, किसको देंगे? वो सारा हिसाब किताब आपका, बुरे कर्म जिन्होंने किए हैं उनका हिसाब किताब वो काल पुरुष को देते हैं। अब आप लोग कहोगे कि युग परिवर्तन में तो सिर्फ कल्कि आने वाले थे, कलयुग का अंत करने के लिए तो सिर्फ कल्कि आने वाले थे। ये काल पुरुष कौन है? आज आप लोगों को मैं बता देता हूं कि काल पुरुष कौन है। कल्कि हैं विष्णु की शक्ति, काल पुरुष हैं शिव की शक्ति। मतलब ये कि शिव ने ही दुनिया की संरचना की है, शिव ने ही दुनिया में रहने वाले इंसान जीव जंतु प्राणियों को बनाया है। तो शिव ही दुनिया का अंत भी करेंगे, ये भी आप लोग जानते हो। लेकिन अभी अंत का समय नहीं आया है दुनिया का। इंसानों का, जीव जंतु प्राणियों का अंत का समय निकट है। जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, जिनका हिसाब किताब बनाकर कल्कि देंगे काल पुरुष को, उन्हीं के जीवन का अंत होगा। जैसे कि एक उदाहरण छोटा सा आप लोगों को समझाता हूं मैं, कि अगर आपने अधर्म की कमाई से धन दौलत कमाया है, सुख सुविधा को बढ़ाया है, चाहे आपने बिल्डिंग तैयार की हो, चाहे कुछ भी सुविधा बनाई हो, अगर अधर्म की कमाई से हुआ है तो आपका जीवन भी नष्ट होगा, आपकी संपत्ति भी नष्ट होगी। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, कैसे भी हो, वो कालपुरुष का कार्य है कि वो कैसे किस प्रक्रिया से नष्ट करेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लोगों ने देखा होगा अभी गोवा में एक क्लब में आग लगी और क्लब के साथ साथ क्लब में रहने वाले इंसान भी जलकर राख हो गए। तो ये क्या है? अधर्मी इंसान उसके अंदर थे, अधर्म की कमाई से वो बिल्डिंग तैयार की गई थी, तो अधर्म की कमाई भी गई और उसके साथ अधर्मी इंसान भी गए। लेकिन आप लोग ये भी सवाल करोगे कि अगर किसी बस में या किसी भी साधन में आग लग जाती है, उसमें छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं या और भी लोग होते हैं, तो छोटे बच्चों का या अन्य लोगों का क्या कसूर था? वो क्यों जल गए? उसमें उन्होंने कौन सी गलती की है? हमारे कर्मों का चिट्ठा कोई छोटा मोटा चिट्ठा नहीं है। हमारे कर्म ही तो हमें नरक की दुनिया में लेकर जाते हैं। आपका जन्म पृथ्वी पर हुआ है तो आप ये समझते हो कि आपकी लिस्ट, आपका हिसाब किताब इसी जन्म का है। सिर्फ जब से कलयुग शुरू हुआ है तब से जितने भी बुरे कर्म आप लोगों ने किया है वो सारा हिसाब किताब कल की करते हैं, एक जन्म का नहीं होता है। अगर किसी बालक की मृत्यु हो जाती है किसी प्राकृतिक आपदा में, अग्नि के माध्यम से या किसी भी प्रक्रिया से,
तो आप लोग तो यही कहते हो कि इस छोटे छोटे बालकों की क्या गलती थी, ये बेचारे मर गए। तो ये उनके कर्मों का फल, उनके कर्मों का दंड मिलता है। पिछले से पिछले कर्मों का हिसाब किताब होता है, और इसलिए वही लोग मरते हैं जो बुरे कर्म किए होते हैं, चाहे छोटे बालक हो या बड़े बुजुर्ग हो, वही लोग मरते हैं। तो ये काल पुरुष दंड देते हैं। कल की तो सिर्फ हिसाब किताब बनाकर आप लोगों की लिस्ट देते हैं काल पुरुष को, और काल पुरुष स्वयं शिव हैं। शिव ही अंत हैं आपके जीवन का भी, दुनिया का भी। शिव ही अंत हैं। तो अगर शिव की शक्ति पृथ्वी पर नहीं आती काल पुरुष के स्वरूप में, तो शायद जो है कि कुछ गुंजाइश होती कि दुनिया में बदलाव कम से कम होगा। शिव की शक्ति आई है, इसलिए आप लोग इतना याद रखो कि ये कलयुग जाएगा ही नहीं। जाना तो कहते हैं कि आराम से चलकर जाना, धीरे धीरे कलयुग की समाप्ति होना, लेकिन कलयुग को भागना पड़ेगा। वो दौड़ के जाएगा, मतलब ये कि कम से कम समय में युग परिवर्तन हो रहा है। और कम से कम समय में जब युग परिवर्तन हो रहा है, तो कम से कम समय है आपके पास। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को परिवर्तित करो, क्योंकि चौथा युग है और यही आखिरी युग है। तो इसलिए 4 साल में ही युग परिवर्तन हो रहा है, जिसमें 1 साल से ऊपर का समय निकल चुका है। शेष समय बचा है आपके पास 2029 की जुलाई की पूर्णिमा से पहले पहले का। मतलब ये कि सारे हिसाब किताब की लिस्ट कल की काल पुरुष को दे चुके होंगे 2028 की जुलाई पूर्णिमा तक। 2028 की जुलाई की गुरु पूर्णिमा तक सारी लिस्ट आ चुकी होगी, और 2028 से 2029 के बीच में जो महाजल प्रलय आएगी, तो एक एक को चुन कर ले जाएगी। मतलब ये आप भी जाओगे, आपके द्वारा बनाई हुई सुख सुविधा भी जाएगी। बचेगा तो कौन बचेगा? सिर्फ शिव भक्त बचेगा इस पृथ्वी पर। तो कल्कि भी कोई भगवान नहीं है, कल्कि सिर्फ एक गुरु है। अब की बार भगवान का रोल नहीं है पृथ्वी पर। जैसे कि राम और कृष्ण के समय में आप लोगों ने भगवान का रोल देखा, लेकिन अब की बार भगवान का रोल नहीं है। अब की तो भगवान तक पहुंचाने के लिए आपको वही मार्ग ही दिया जा रहा है जो अन्य युगों में आपको वो मार्ग नहीं मिला। अन्य युगों में धर्म को स्थापित किया गया, अधर्म को परास्त किया गया, लेकिन इस युग में धर्म की स्थापना भी हो रही है, अधर्म को परास्त भी किया जा रहा है। लेकिन धर्म के जो पदाधिकारी हैं, जो धर्म के प्रतीक हैं, जो सत्य के प्रतीक हैं, जो दुनिया के मालिक हैं, उनको पृथ्वी पर बुलाया जा रहा है। मतलब ये कि शिव पृथ्वी लोक पर आएंगे, और इसलिए कल्कि की पूजा नहीं होगी, विष्णु की पूजा नहीं होगी, लक्ष्मी की पूजा नहीं होगी, राधा की पूजा नहीं होगी,
सिर्फ पूजा होगी तो शिव और शक्ति की पूजा होगी। सत्य ही शिव है और शिव के अंदर ही वो सामर्थ्य है कि पूरी दुनिया का अंत कर सकें, और वही सामर्थ्य ही शिव की शक्ति है, और वही शक्ति ही शिव के अंदर वास करती है। और जब शक्ति शिव के अंदर वास करती है तो स्पष्ट है, क्लियर है कि शिव और शक्ति कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, अर्धनारीश्वर शिव, मतलब शिव और शक्ति एक ही हैं। शिव शक्ति को अपने अंदर स्थान देते हैं। तो आपको क्या करना है? शिव और शक्ति के माध्यम से दुनिया का निर्माण हुआ है, और दुनिया में रहने वाले इंसान, जीव जंतु, प्राणियों का निर्माण हुआ है। तो वही शिव और शक्ति आपके अंदर भी वास करते हैं। तो आपको भी क्या करना है? जब शिव अपनी शक्ति के ध्यान में लीन होते हैं, अपनी शक्ति की शरण में जाते हैं और अपने आप को पूर्ण बनाते हैं, और शिव के अंदर ये सामर्थ्य आता है कि पूरी दुनिया का कंट्रोल उनके हाथों में है। जब वो चाहें तो सृष्टि का अंत कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको भी शिव तक पहुंचना है, अपने आप को शिव में बनाना है, आपको भी ध्यान में जाना है, ध्यान के माध्यम से शिव को प्राप्त करना है। और वही ध्यान का माध्यम, वही प्रक्रिया आपको मैं समझाता हूं कि शिव को पाने के लिए शिव युग के 3 नियमों का पालन करना होगा, सत्य के मार्ग पर चलना होगा। और शिव युग का नियम क्या है? प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, प्रति महीने एक शिव के नाम का हवन करना है। आपको ना ही किसी भी धर्म शास्त्र पुराण के चक्रों में फंसना है, ना ही किसी भी देवी देवता के चक्रों में फंसना है, ना ही किसी धर्म गुरुओं के चक्रों में फंसना है। सिर्फ आपको अपने अंदर जो शिव हैं उनको जगाना है, क्योंकि जब तक आपकी अंतर आत्मा नहीं जागेगी, जो शिव की बनाई हुई आत्मा है, तब तक आप अपने आप को पहचान ही नहीं सकते। और जब तक आप अपने आप को नहीं पहचान सकते, तब तक आप मुझे नहीं पहचान सकते, तब तक आपको कल्कि नहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में। यही सत्य है आपके जीवन का। नए युग का निर्माण कार्य चल रहा है। कल्कि आए हैं ज्ञान का भंडार लेकर। पूरी दुनिया में कल्कि का ज्ञान चलेगा, और कल्कि के ज्ञान से कली राक्षस का वध होगा। मतलब ये कि कली राक्षस जो इंसानों के अंदर छिप कर बैठा हुआ है, जो इंसानों को राक्षस बना रहा है, उस राक्षस को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा। स्वयं की भक्ति तो करनी पड़ेगी, स्वयं अपने आप को तो जगाना पड़ेगा। जब हमारे अंदर का शिव जाग जाएगा तो कली राक्षस बाहर भाग जाएगा, और जब कली राक्षस बाहर भाग जाएगा तो कली राक्षस का अंत कर देगा। यही सत्य है। तो आपको किसी भी जाति धर्म के भेदभाव में नहीं पड़ना है। आपकी जाति है इंसान की, और आपका कर्म है भगवान का। भगवान के दिखाए हुए मार्ग पर चलो। भगवान कौन है? आप स्वयं ही भगवान हो। अपनी अंतर आत्मा को जगाओ,
आप ही भगवान हो। आपके शरीर की सुरक्षा इसी आपकी आत्मा के माध्यम से होगी। अन्य कोई आपके शरीर की सुरक्षा नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी प्रकार के तंत्र मंत्र या अन्य प्रक्रिया जाति धर्म के हिसाब से बनाई हुई है, सब कुछ निरस्त कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। क्योंकि संकेत स्वरूप में आप समझो कि दुनिया एक है। जब दुनिया एक है तो भगवान भी एक है। जब भगवान एक है तो भगवान के द्वारा बनाया हुआ इंसान भी एक है। जब इंसान एक है तो ये कहाँ से जाति और धर्म आ गई, संस्थाएं आ गई? ये तो इंसानों का बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ नहीं है। भगवान तो हमेशा यही कहता है कि पृथ्वी पर रहने वाले इंसान मेरे भक्त हैं, और भक्त भी एक ही होता है। अनेक तो आपने बना दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बना दिया आप लोगों ने। तो भगवान आपने अनेक तैयार किए हैं, भगवान तो एक ही है। इंसानों के बनाए हुए भगवान डुप्लीकेट होते हैं। जो ओरिजिनल भगवान है वही असली भगवान होता है, और उसी भगवान की शक्ति इंसानों के अंदर रहती है, जिसको आत्मा कहते हैं। जब वो भगवान चाहे तब तुम्हारी आत्मा निकाल सकता है। कौन से अहंकार में जीते हो कि हमारे भगवान पृथ्वी पर मिलेंगे? पृथ्वी पर तुम्हारे भगवान नहीं मिलेंगे, किसी भी स्वरूप में नहीं मिलेंगे। जब भी तुम्हारे भगवान मिलेंगे तो तुम्हारे अंदर मिलेंगे, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। आकार तो तुम्हारे शरीर का है, तुम्हारी आत्मा का आकार नहीं है। जब तुम्हारी आत्मा का आकार नहीं है तो परमात्मा का आकार कहाँ से आ जाएगा? परमात्मा का भी आकार कोई नहीं है। वो शिव निराकार है, वो शिव निराकार है। उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। वो शक्ति भी निराकार है, उसका भी कोई स्वरूप नहीं है, उसका भी कोई आकार नहीं है। उसी शिव और शक्ति ने अपना स्वरूप दिया है पृथ्वी पर, अपना आकार दिया है पृथ्वी पर। माता दुर्गा का, शिव शंकर महादेव का, उसी शिव और शक्ति ने पृथ्वी पर आकार दिया अपने स्वरूप का। दुर्गा से पार्वती प्रकट हुई, शिव से महेश प्रकट हुए, और दुनिया वालों को जीने की राह दिखा कर गए परिवार स्वरूप में, और अपने स्वरूप को शिवलिंग स्वरूप में हम इंसानों को देकर गए कि तुम्हारे जीवन का उद्धार जब भी होगा तो इसी स्वरूप में होगा। इंसान जब भी भगवान को याद करेगा तो शिवलिंग स्वरूप में याद करेगा, किसी शकल या चेहरे के स्वरूप में नहीं, देवी या देवता के स्वरूप में नहीं। असली भगवान ही शिव हैं। शिव और शक्ति का समावेश ही शिवलिंग है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है, इसीलिए शिवलिंग की पूजा सर्व महान पूजा होती है। जो इंसान शिवलिंग की पूजा करता है वो शिव को प्राप्त करता है, उस निराकार शक्ति को प्राप्त करता है। क्या शिवलिंग में इंसानों की तरह या देवी देवताओं की तरह कोई आकार आता है, कोई चेहरा दिखता है? शिव लिंग, सोचो, विचार करो, समझो। शिव और शक्ति का समावेश ही शिवलिंग है, और यही पूरे परिवार का प्रारूप है। चाहे भगवान के परिवार का प्रारूप हो, चाहे इंसान के परिवार का प्रारूप हो, यहीं से इंसानों की जिंदगी शुरू हुई है। तो हम जहाँ से
आए हैं, हमें वही जाने की आवश्यकता है। अगर हम शिव की शरण में रहते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो दुनिया में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई जाति नहीं है। भगवान के वंश हुए हम, शिव के वंश हुए हम, शिव की शरण में रहते हैं, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है। शिवलिंग की पूजा ही सर्व महान पूजा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि कल्कि को भगवान बनाओगे तो कल्कि आपके लिए अभिशाप बन जाएगा, आपके मौत का कारण बन जाएगा। अगर शिव को भगवान बनाओगे तो कल्कि उद्धारक बन जाएगा। समझ गए होंगे मेरी बातों को। शिवलिंग के अनेकों महत्व होते हैं, अनेकों रहस्य होते हैं। अन्य वीडियो में आपको डिटेल में समझाया हूँ। ज़्यादा आपको विस्तार रूप में जानना चाहते हो आप शिवलिंग के बारे में, तो आप चैनल पर अन्य वीडियो है शिव और शक्ति से संबंधित। पूरी डिटेल में एक एक रहस्य बताया हूँ मैं कि शिवलिंग का क्या महत्व होता है। लेकिन इतना याद रखो आप, हम इंसान हैं, कोई ना कोई स्वरूप, कोई ना कोई तो आकार चाहिए भगवान का। जब शिव पृथ्वी पर आए, हमें परिवार स्वरूप में जीने का मार्ग दिखाकर गए, रास्ता दिखाकर गए, तो शिवलिंग स्वरूप में पृथ्वी पर स्थापित हो गए। क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ठोस धातु पत्थर था, जिसको इंसान आकार दे सकता है। तो इसलिए वो पत्थर के स्वरूप में, शिवलिंग के स्वरूप में परिवर्तित हो गए, अपने शरीर को नष्ट कर दिया और हम इंसानों को एक स्वरूप, एक आकार देकर गए कि इसी स्वरूप में जो इंसान मेरी पूजा करेगा वो शिव और शक्ति दोनों को प्राप्त करेगा। सिर्फ यही कारण है। अब आप कहोगे लोहा, पित्तल, सोना, चांदी अन्य स्वरूप में क्यों नहीं परिवर्तित हुए? लेकिन अगर लोहा, सोना, चांदी अन्य स्वरूप में परिवर्तित हो जाते तो इंसानों की बस की बात नहीं है कि इंसान लोहे का या पत्थर, लोहे का या जो है कि पित्तल या सोना चांदी या अन्य धातुओं का शिवलिंग तैयार कर ले। जिस वक्त की बात है उस वक्त पर कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी, आज की के समय की तरह मशीनरी नहीं हुआ करती थी। लेकिन पत्थर एक ऐसी चीज है जिसको आकार देना बहुत ही आसान था उस समय में। इसलिए पत्थर में ही अनेकों स्वरूप और आकार दिए जाते हैं। जितने भी मंदिर होंगे आज कलयुग में, आप लोगों ने देखा होगा देवी और देवताओं की, जब भी मूर्ति लगती है, स्वरूप दिया जाता है, तो पत्थर का ही दिया जाता है। लोहे का, सोने चांदी का स्वरूप भगवान का नहीं मिलेगा आपको। अपने घर में शौकिया तौर पर आप किसी भी धातु का स्वरूप बनाकर रखो, वो आपकी इच्छा है। लेकिन भगवान ये दर्शाते हैं कि पृथ्वी पर जो इंसान आता है तो वो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है। तो इसीलिए शिव भी पृथ्वी पर आए तो हमें स्वरूप और आकार देकर गए। शिवलिंग का स्वरूप दिया उन्होंने, ताकि कभी भी उनको जाना भी हो तो वो पूर्णतः हमेशा के लिए पृथ्वी लोक का त्याग कर सके और कभी भी पृथ्वी लोक पर आना भी हो तो इंसान उनको कभी भी पत्थर को अपने तरीके से शिवलिंग स्वरूप का आकार दे सके। यही सत्य है आपके जीवन का। आपकी सुविधा के लिए शिव ने पत्थर के शिवलिंग के स्वरूप का आकार लिए। हम इंसानों के जीवन का उद्धार करने के लिए और
जब वो जाएंगे पृथ्वी से तो पृथ्वी भी उन्हीं के साथ ही चली जाएगी। ये भी सत्य है। तो शिव जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक हमारा जीवन है। मतलब ये कि शिवलिंग स्वरूप में जब तक पूजा पृथ्वी पर हो रही है शिव की, तब तक ही इंसानों का जीवन है। जिस दिन शिवलिंग स्वरूप में पूजा बंद हो जाएगी पृथ्वी पर, उस दिन पृथ्वी का अंत हो जाएगा। और आज वही समय आ चुका था। कलयुग इतनी तीव्रता से आगे बढ़ा कि इंसान असली भगवान को भूल गया, शिव को भूल गया, अन्य उलझनों में, जाति पाति भेदभाव में बट चुका है, इंसानों को भगवान बना चुका है। इंसान तो कभी भगवान बन नहीं सकता। भगवान कभी भी इंसान बनकर पृथ्वी पर आ सकते हैं और धर्म को पुनः स्थापित कर सकते हैं, लेकिन भगवान पृथ्वी पर इंसान बनकर आते हैं, भगवान रहते नहीं हैं। तो उसी प्रकार का मैं भी हूँ। भगवान पृथ्वी पर इंसान बनकर आते हैं, लेकिन कर्म इंसान को भगवान बनाते हैं। आपके जीवन के लिए, दुनिया के लिए भगवान नहीं बनते हैं पृथ्वी पर रहने वाले इंसान। दुनिया के लिए भगवान तो एक ही है, वो शिव हैं, वही असली भगवान हैं। इसीलिए कल्कि और काल पुरुष आपको आपके भगवान तक पहुंचाने आए हैं। उस शिवलिंग का महत्व समझाने आए हैं कि शिवलिंग स्वरूप में शिव सिर्फ इसीलिए पृथ्वी पर विद्यमान हुए ताकि अपना जीवन सफल बना सको। तो आपको शिवलिंग की पूजा भी करनी है तो सिर्फ पत्थर के शिवलिंग की पूजा करनी है। अपने जीवन में लोहा या सोना चांदी या पित्तल की धातु के शिवलिंग की पूजा ना करें, कभी भी ना करें। जब भी करें तो पत्थर के शिवलिंग की पूजा करें, क्योंकि पत्थर एक ऐसी धातु है जिसको हम कोई सा भी स्वरूप और आकार दे सकते हैं और कोई भी इंसान दे सकता है। किसी मशीन की आवश्यकता नहीं होती, किसी सुविधा की आवश्यकता नहीं होती। और अन्य जितनी धातु है उसमें भगवान नहीं आते हैं। भगवान जब भी आते हैं पत्थर के स्वरूप में ही आते हैं। इसीलिए पत्थर सर्व महान होता है, इसीलिए पत्थर का इतना महत्व होता है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।